बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन के बारे में। कुछ टाइम पहले ये एफपीएससी की ऐड आई थी जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की पोस्ट अनाउंस हुई थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडीआईबी का ग्रेड क्या है, उसकी पे या सैलरी कितनी होती है, उसमें अलाउंसेस होते हैं या नहीं, तैयारी कैसे की जाती है और आप इस टेस्ट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका ग्रेड, पे, टेस्ट पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ जॉब ऑफ 17th ग्रेड। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारा है जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो पे मिलती है और अलाउंसेस जो है वो सेपरेटली होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें और इस इदारे में एलोकेट हो जाएं। नेक्स्ट आ जाता है इसका टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका साइकोलॉजिकल या इंटरव्यू होगा। सो बेसिकली इसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फेज के सिलेबस के बारे में, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के बारे में। ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है जिसमें आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है और 80 मार्क्स का आपका जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये जो 20 और 80 है इसकी डिवीजन कैसे होती है। ये जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है इसमें आ जाती है वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ये जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन और यही आपका फोकस पार्ट होना चाहिए। इसमें आपको 20 में से 12 मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। अगर आपके ओवरऑल पेपर में पासिंग मार्क्स आ भी जाते हैं और इंग्लिश में आपके 12 मार्क्स नहीं आते तो यू आर नॉट कंसिडर्ड क्वालिफाइड। दैट्स वाई आपको इस पोर्शन पर फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, सिनोनिम एंटोनिम करने पड़ेंगे, ग्रामर यूजेज देखनी पड़ेगी और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस का 80 मार्क्स का पोर्शन जिसमें आता है जीके। जीके इज जनरल नॉलेज। आपको पाकिस्तान के बारे में भी पूछा जा सकता है और आपको वर्ल्ड की जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर आती है एवरीडे साइंस, उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में क्या है? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, रेशोज एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मीन, मीडियन, मोड, यानी आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना मैथ की वो सारी इसमें आ जाती हैं। लास्ट इज करंट अफेयर्स। इसमें आपने डेवलपमेंट्स देखनी है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और आपने लगभग 2 साल का जो है वो करंट अफेयर्स देखना है, यानी आप 2023 में हैं तो आपको इससे पीछे 2 साल जाना है और उन करंट अफेयर्स को या उन करंट डेवलपमेंट्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। इसमें आपकी आ जाती हैं कि किस मुल्क ने कौन से मुल्क के साथ कौन सी ट्रीटी की है, कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल चेंजेस क्या आई हैं, कहाँ का सदर चेंज हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले से आप देख लेंगे, फीफा कप देखेंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे, एशिया कप देखेंगे, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि कौन कौन जीता और कौन कौन जो है वो रनर अप रहा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपने नोट डाउन करनी है और इनको जो है वो वक्फे वक्फे से रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा सबसे बेस्ट सोर्स करंट अफेयर्स का जो है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर आपने करंट अफेयर्स के लिए कंसल्ट करना है और उसको देखते रहना है। इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस का जो 80 मार्क्स का पोर्शन है इस पार्ट के अंदर हर टॉपिक जीके, एवरीडे साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर्स इक्वल वेटेज के हैं। यानी अगर जीके 20 मार्क्स का है तो करंट अफेयर्स भी 20 मार्क्स का है, मैथ्स, एवरीडे साइंस ये भी 20-20 नंबर के हैं। तो ये था असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।